लेकिन वो भी नहीं आ रहे। अब ये नाला है, ये देखो, ये आपके सामने है। कभी कभी लोग खुद ही हम लोग डंडा मार के इसका लेन में अगर पानी जमा हो जाए तो डंडा मार के उस कचरे को बाहर फेंक देते हैं। हजारा कॉलोनी कराची में रेल की पटड़ी से चंद कदम दूर टाट की छत तले एक दादा और पोती एक छोटी सी परचून की दुकान चला रहे हैं। पटड़ी के नजदीक जिंदगी और हजारा कॉलोनी के मसाइल जब इन बुजुर्गवार से पूछे तो ये फट पड़े। पानी पीने के लिए नहीं मिलता यहाँ। आज पूछ लो सबसे, सब बच्चों से पूछ लो। प्याज 60 रुपए किलो लगा पड़ा, टमाटर 100 रुपए किलो लगा पड़ा। ये कोई मुल्क का ये कोई इंसाफ है? सबको पता है, किसको नहीं पता? नहीं, बात सुनो मेरी, किसको नहीं पता हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है? आपको नहीं पता, इसको नहीं पता, उसको नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क में। आटा क्या भाव है, तेल क्या भाव है? जिंदगी कैसे ठीक होगी आपकी? जिंदगी अभी ठीक ही होगी, कब्रिस्तान में जाएगा ठीक हो जाएगा बस। जैसे रेलगाड़ी सुबह आती शाम को वापस चली जाती है, ये मिसाल इंसान की जितनी भी है, ये आए फिर वापस से जमीन के अंदर जाना है। लांडी से कैंट स्टेशन तक आबाद इन बस्तियों में हजारों लोग जिंदगी का रिस्क लेकर आबाद तो हो गए हैं, लेकिन इनके बच्चे इस खतरनाक जिंदगी से बेजार हैं, मुस्तकबिल से मायूस हैं और रेल की पटड़ी के करीब रहना, कम वसाइल में जीना इन्हें बहुत कुछ सिखा गया है। यहाँ पर बहुत हादसात होते हैं, कई छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, कुत्ते जानवर भी मर जाते हैं, कभी बकरी भेड़ सब कुछ। यहाँ पर कोई हादसात, यहाँ पे कोई रेलवे वाला कोई काम नहीं करता है। मैं देख रहा हूँ आपके जो छोटे छोटे यहाँ पे आबादी के बच्चे हैं, ये भी इसी तरह क्रॉस करते हैं। रोज होता है ये सब? ये रोज का मामूल है। अच्छा। वो बूढ़ी औरतें आती है यहाँ पर, वो क्रॉस नहीं कर पाती, कोई गिर जाते हैं, कोई उसका हाथ पकड़ के उठा के उसको ले जाते हैं। रेलवे वाले काम ही नहीं करते, इधर कोई काम करें तो इधर यहाँ पर पुल भी तो बना सकते हैं। जिंदगी कैसी है यहाँ पे? बहुत बुरी है, न पानी है, न पानी है, न बिजली है, हर जगह गंदगी गंदगी है। जो बच्चा गंदगी से गुजरता है उसके पाँव गंदे होते हैं, कोई नाले में गिर जाते हैं, कोई क्या कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों ने कभी किसी को कहा नहीं, रेलवे वालों को, क्या कि हमारी आबादी थोड़ी सी साफ कर दी जाए? कहते हैं, बोलते हैं करवाएंगे, करवाते हैं, वो करवाते और हम लोग देख रहे हैं। हजारा कॉलोनी कराची में भी रेलवे ट्रैक के करीब दूसरी आबादियों की तरह जमीनों पर नाजायज कब्जे और तजावुजात का मिशन जारी है। यहाँ किसकी मिली भगत से इंसानी आबादी खतरनाक जोन की तरफ बढ़ रही है, ये सब कुछ सामने हो रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। तो बच्चे यहीं खेलेंगे और किधर खेलेंगे? कोई यहाँ पार्क नहीं है, यहाँ कुछ और इलाका नहीं है। ये ट्रेन का शोर आप लोगों को ना सोने देता होगा, मेरा ख्याल है कि सो जाते हैं। इस चीज की आदी हो गए हम लोग। 35-40 साल पुरानी आबादी है, इसके अंदर यही कुछ होता है भाई। नहीं, अगर रात में ट्रेन बिल्कुल घर के पिछवाड़े से गुजर गई तो फिर भी नींद भी नहीं खुलती? लोग नींद की क्या खुलती है? यहाँ सब चीज की आप यहाँ रुकेंगे, आप आदी हो जाएंगे इस काम के को। जिंदगी आसान है यहाँ? जिंदगी किसी की कहीं भी आसान नहीं है सर, सबकी प्रॉब्लम है। लोगों ने बताया कि उनकी मुर्गियां तक ट्रेन के नीचे खत्म हो जाती है। ओ मुर्गियां क्या है, यहाँ हर चीज खत्म हो जाती है। ट्रेन के नीचे कोई भी इंसान आ जाए या जानवर आ जाए, कोई भी आ जाए, वो तो खत्म होगी लाती है। वैसे एक बात मुझे एहसास हुआ, यानी हम लोग अगर मुर्गी मर जाए तो हंसते हैं। मसला ये सर, यहाँ पानी की भी प्रॉब्लम है, यहाँ हमारे सर्विस लाइन की भी प्रॉब्लम है, हर चीज की प्रॉब्लम है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, कोई प्राइवेट स्कूल में, कोई गवर्नमेंट स्कूल में। कैसे ठीक हो सकता है आप लोगों की जिंदगियाँ इस रेलवे ट्रैक के? यहाँ कोई न मुल्क का वज़ीर आज़म कर सकता है, न कोई इस इलाके के अंदर, न कोई और कोई कर सकता है। ये बंदा खुद अपने आप के अपने हालात बदलने में आए तो सब कुछ बदल सकता है। कराची की एक बड़ी आबादी लैंड माफिया और ताकतवर गुर्गों के हाथों ब्लैकमेल होती है। ऐसे में शहर की हजारा कॉलोनी के हजारों रिहायशी रेलवे ट्रैक के किनारे अपनी गलती और रेलवे के रिश्वतखोर अफसरों की मिली भगत से आबाद हो गए हैं। ऐसे में हादसा होता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। जो सरबराह यहाँ आते हैं, गरीब आदमी को कहते हैं हम लोगों को वोट दो, ये करो वो कर, वोट देते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे बराबर हो जाते हैं। रेलवे आके गिरा जाती है, फिर जो है ना ये लोग कुछ दिनों बाद फिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये है कि रेलवे वाले भी पैसे खा लेते हैं और जो है ना फिर लोग इसी तरीके से करीब आते जाते हैं। आप पहले उधर था, आते आते इधर तक पहुँच गई, अभी लाइन पे पहुँच जाएगी। नहीं तो क्यों आप आगे क्यों आ रहे हैं? वो होता है, बहुत पूछ पाछ के चले जाते हैं।
हजारा कॉलोनी और रेलवे ट्रैक की करीबी बस्तियों में खवातीन की सेहत, लाइफस्टाइल और जिंदगी के दीगर हुकूक की पामाली हो रही है। मकान बनाने और अहम फैसलों में घर की औरतें हमेशा शरीक हुआ करती हैं, लेकिन उम्र भर रेल की पटड़ी से जुड़कर जीना होगा, ये किसका आइडिया था बाबा? इतनी आमदन नहीं है, मेरे मीन का कारोबार नहीं है मेरे, तो इस वजह तो अब देखो थैली आटे की, एक थैली 350 रुपया थैली आटे की आ रही है, 120 रुपए किलो तो होगी है। अब एक हम लोग आए क्या करें, पूरी कॉलोनी है पूरी। कराची के रेलवे ट्रैक के बहुत नजदीक आबादी हजारा कॉलोनी, जो कि सिरकते सिरकते रेल की पटड़ी से चंद बालिश दूर रह गई है। यहाँ ये बात मेंशन करता चलूं कि हजारा कॉलोनी भी कराची की उन 20 आबादियों में से एक है जो नाजायज तजावजात करने वाले ठगों और कराची की मखसूस लैंड माफिया के बाहमी इश्तराक से तामीर की गई। हम इस आबादी को मस्मार करने या इन लोगों को बेघर करने की सिफारिश हरगिज नहीं करते। ये लोग 50-60 साल से यहाँ मुकीम है। अगर इन्हें तालीम, सेहत, रोजगार, पानी और जिंदगी के दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी जाएं तो इनकी जिंदगियां आसान हो सकती हैं। लेकिन एक बार फिर से हजारा कॉलोनी कराची के लोगों का शिकवा सरकार तक पहुंचाता चलूं कि कोई इनकी तरफ पलट कर भी देखना गवारा नहीं करता। पाकिस्तान रेलवेज की सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे और ट्रेन हादसात की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। कराची शहर 2 करोड़ इंसानों की आबादी का शहर बन गया है। सिटी के अतराफ में बहुत सारी खाली जगह मौजूद हैं जहां अगर तरक्याती मंसूबे बनाए जाएं, कमर्शियल प्लॉट्स बनाए जाएं तो सिटी के अंदर कंजेशन खासी कम हो सकती है। लेकिन कराची के वासियों का सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी इशू। शहर की बदअमनी, यहाँ पर खराब हो जाने वाले हालात जो हैं वो यहाँ अच्छे खासे बंदे को इजाजत नहीं देते कि वो शहर से बाहर जाकर अपना दुकान, अपना मकान कायम कर सके। शहर के अंदर इस वक्त जायदाद की खरीदो फरोख्त का आलम यह है कि चंद गज का प्लॉट कराची में अच्छा खासा बंदा नहीं खरीद सकता। ऐसे में अगर शहर की अमनो अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जाए तो कराची के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से लेबर और गरीब तबका इस शहर में रोजगार की तलाश में आता है। जब यहाँ जमीन महंगी मिलती है, मकान किराए पे मिलता नहीं, तो गंदे नालों के अतराफ या रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द जो नाजायज तजावजात हैं, जो नाजायज तौर पर बस्तियां कायम की गई हैं, यहाँ आकर ये लोग बसते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एक तो मुआशी तंगी, दूसरा ट्रेन हादसात का सिलसिला शुरू हो जाता है। बाकी तफसीलात क्या हैं और ये लोग कैसे जीते मरते हैं, सब जानने के लिए सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। न्यूज वन की टीम एक बार फिर से रवां दवां हुई कराची शहर में रेलवे ट्रैक्स के इर्द गिर्द तामीर आबादियों के मसाइल जानने और इनके हल की तजावीज ढूंढने। यहाँ बसते तो इंसान हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां इतनी अजीरन हो गई हैं कि बता नहीं सकता। कुछ गलतियां अवामी हैं और बाकी सरकारी। मिलते हैं मोमिन खान से, जिनका घर रेल की पटड़ी से चंद कदम ही परे है, लेकिन हादसा इनकी जिंदगी से बहुत करीब। भांजे का, हाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि यहीं पे पढ़ते थे, वो छोटे से थे, 5 साल के, उनका हादसा हुआ है, वो जहाँ भाग हो गए हादसे में, ट्रेन के नीचे आए थे। तो इन ट्रेनों का भी ऐसा सिस्टम है, हमारे वफाकी वजीर साहब बिलौर साहब तो बहुत बातें कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता इन चीज़ों का कि क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। ठीक है ना, आप खुद इस ट्रैक का हाल देख लेंगे, क्या इसमें पहले काम होता था। इस ट्रैक में काम होता था, बाकायदा रोड़ी डाली जाती थी, बाकायदा सफाई होती थी, बाकायदा ट्रेन वाले आते थे, लोग आते थे ट्रेनों वाले के। लेकिन जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तब से कोई काम नहीं हुआ इससे। दुनिया भर में रेलवे ट्रैक एक दिन कल्चर का हिस्सा बन जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में कराची जैसे बड़े शहर के बीचों बीच रेल की पटड़ी को ऐसे रखा गया है जैसे लंडे के कपड़ों की ढेरी। बदबू है कि जीने नहीं देती, जिंदगी है कि मरने नहीं देती, लेकिन कसूरवार हम सब लोग हैं। कोई सफाई नहीं, कोई देख लेना आपके सामने, ये देखें कचरा कुंडी बना हुआ है,
1 2 3 4 नाले बने हुए, लेकिन एक ही खुला हुआ है। उसमें भी आप देख लें, ये सामने गंदगी है, ठीक है ना। छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं, हादसा हो जाता है, अक्सर हादसे होते हैं। एक मेरा हादसा नहीं, कितने लोगों के हादसे हुए हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस कॉलोनी की कटिंग हो, इसलिए नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल मुंह से बोलना बहुत आसान है, 50 साल एक उम्र हो जाती है कि इंसान की। इन लोगों को क्या बोले, हमको शर्म आनी चाहिए कि थोड़ा बहुत गरीबों का तो देखे ये लोग। मैं 2-2 साल के, हम छोटे छोटे होते थे, हमको अच्छी तरह 5 साल 6 साल का मैं याद था कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी दीवार हुआ करती थी इस ट्रैक के साथ ही। हाँ, अच्छा, और इस तरफ जंगला था। हाँ, नाले की उस तरफ दीवार थी और इस तरफ भी दीवार थी कि नाले की तरफ भी कोई रनिंग पार ना हो सके, बंदा इधर क्रॉस ना हो सके रेलवे से। उस तरफ भी जंगला लगा होता था। तो लोहे का जंगला था? लोहे का जंगला होता था। कहाँ गया जंगला? जंगला तो यही इन्हीं के जो रेलवे वाले आते हैं, जो जंगला टूट जाता है, खराब हो जाता है, उसको अपने उसमें डालते हैं, फिर पता नहीं बेचते हैं, क्या करते हैं। जब से ये खसारा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये लोग खुद घपले करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गरीब लोगों का देखते ही नहीं है। खासतौर पे इस बस्ती को तो इन लोगों ने नजरअंदाज करके रखा हुआ, चाहे MQM है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नवाज शरीफ है। ये बस्ती जो है, पूरी बस्ती में कोई अस्पताल नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है और कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है कि ये बच्चे पढ़ सकें अपने यहाँ पर। कराची के रेलवे ट्रैक के गिर्द रहने वाले ये पाकिस्तानी रेल की पटरी के अतराफ में लगी हुई लोहे की बाड़ और पाकिस्तान रेलवेज के नाकस इंतजामात और इदारे की सुस्ती को दिन रात मुलाहिजा करते हैं। ऐसे में अगर कोई बाख्तियार अफसर हमारी आवाज सुनता है तो इन मसाइल को हल करे। सर, बस हमारी यही इल्तिजा है हमारी हुकूमत से, थोड़ा ख्याल करें हमारी तरफ, हमारे बच्चों की तरफ देखे, हमारे आने वाली नस्ल की तरफ देखे, थोड़ा इनको फैसिलिटी मिले कि यहाँ पर अच्छा पानी भी मिले। आप वहाँ पर देखें कैमरा लगा के कि क्या पोजीशन चल रही है पानी की। गटरों के अंदर से पानी पीने का हम लोग पी रहे हैं। उम्मीद है कोई अच्छा आए, कोई इनकलाब की शक्ल में आए हमारे मुल्क के अंदर कि कुछ अच्छा कर जाए। शफकत हुसैन टीवी इंजीनियर हैं और एक मेहनती हुनरमंद भी। सरकारी लैंड माफिया से इन्होंने पटड़ी से चंद गज दूर जगह खरीदी, घर, दुकान, बैठक सभी रेलवे ट्रैक के सरहाने बनाया। लेकिन सच्चे इंसान हैं, इसलिए सच के सफर में न्यूज़ 1 के साथ हैं। ये दुकान जो है ना मेरी है और यहाँ सन 79 से यहाँ रियाज पे। ठीक है, कितनी आबादी होगी शफकत साहब यहाँ पे? आबादी तो बहुत बेनता है, गिनती से बाहर है, लाखों के हिसाब से होगा। 18-19 किलोमीटर मलीर से कैंट तक ये जो रेलवे ट्रैक है, आबादियाँ बहुत करीब आ गई, क्यों आ गई? बस ये रोकने वाला है कोई नहीं। जब भी ये बनती है या कोई आगे तजावुज़ात करता है तो उस वक्त जो है ना ये आ जाते हैं, रेलवे वाले, पुलिस वाले आते हैं 1500 लेके, जो है ना वो नहीं तो नजर नहीं आता। ये देखें सारा कुछ, ये ट्रैक है और ये दीवारें हैं। नजर आता है लेकिन बस वो पैसे लेते हैं, लेके चले जाते हैं। सबके सामने आके पैसे लेते हैं? सब सामने, तो मसले नहीं है, प्रॉब्लम रोकता नहीं है। तो जब आप लोगों ने बनाई है तो पैसे देने पड़े थे आपको भी? हाँ, पैसे दिए थे। पैसे रेलवे वाले जब तैयार कर रहे होते थे तो रेलवे वाले आते थे, बोलते भाई क्यों बना रहे हो यार? बना रहे हैं, क्या करें, गरीब आदमी किधर जाए। इन दोनों ट्रैक्स के साथ जो जिंदगी लाखों लोगों की है, क्या है? बस कोई लाइफ नहीं है, वक्त पर बसर कर रहे हैं, क्या करें। और मुतबादल कोई जगह नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, अब तो प्याज खाने को नहीं मिलता, तो आदमी कहाँ जाएगा और जगह पे, VIP जगह या अच्छी जगह पे कहाँ पे। कराची के लांडी जंक्शन से कैंट स्टेशन तक धुआंधार तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने वाली रेलगाड़ियां उमर कॉलोनी नंबर 2 के रिहायशी शफकत हुसैन से इसका भाई छीन कर ले गई हैं। इस हलाकत का जिम्मेदार ट्रेन ड्राइवर है या मरहूम बकल्लम खुद, ये तो अलग किस्सा है, लेकिन इन बस्तियों में रेल के कई हादसात आज तक रिपोर्ट ही नहीं हो पाए।